हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। ये स्ट्रैटेजी खास करके कम टाइम फ्रेम में, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग यूज करेंगे और काफ़ी कमाल का रिजल्ट जो है इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग देखने को मिला है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट इस स्ट्रैटेजी का एडवांटेज बोलेंगे वो है कि अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करने नहीं आता है, तो ये स्ट्रैटेजी यानी कि ये इंडिकेटर आपको सबसे बेस्ट सिग्नल यहाँ पे देगा, जहाँ पे आप इजीली बाय और सेल यहाँ पे कर सकते हैं। और इंडिकेटर खुद बताएगा कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है और साथ में कहाँ पे एग्जिट करना है। ये कोई नहीं बताता, ठीक है। ये इंडिकेटर सब कुछ बताएगा और इवन इतना करने के बाद टारगेट तो आपको बता भी देगा कि एग्जिट कहाँ पे करना है, लेकिन उससे भी कमाल की चीजें एंट्री के साथ साथ आपको जैसे एंट्री कंफर्म करेगा तो स्टॉप लॉस भी बता देगा। और क्या चाहिए गाइज, इतना ही तो है, यही तो कमाल की चीजें है। तो ये स्ट्रैटेजी अभी जो है यहाँ पे इंडिकेटर देख के सबको लग रहा होगा ये आरएसआई होगा, आरएसआई होगा, इसको तो जानते ही हैं। गाइज मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ, जब इस चार्ट को ओनली देख के आपने भाग गया या फिर ये इंडिकेटर के लाइन को देख के भाग गया तो ये बिल्कुल भी आरएसआई नहीं है। ये आपके दिमाग को खोल देगा। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, बीच में कहीं भी आपने थोड़ा सा देख के भाग गया तो मैं चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ कि आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। ये आरएसआई का एडवांस वर्जन है जिसको हम लोग बोलते हैं एकोस्टिक आरएसआई। आपने नाम सुना होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखा होगा, लेकिन जो चीजें मैं दिखाऊंगा, जो चीजें मैं बताऊंगा गाइज, वो काफी अमेजिंग होगा। क्योंकि मैं कभी भी कोई भी चीजें शेयर करता हूँ जेन्युइन और रियल चीजें शेयर करने में बिलीव करता हूँ और वही चीजें मैं आप लोग से शेयर करता हूँ जो चीजें बेनिफिटेबल हो। मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया कहीं से और पोस्ट कर दिया, मैं पहले खुद देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ। अगर वो स्ट्रैटेजी परफेक्ट आती है या फिर उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है तभी मैं वो चीजें आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग एकोस्टिक आरएसआई को देखेंगे, ठीक है। इसकी सेटिंग क्या है, कैसे लगाना है, पहले उस चीज को देखते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू को देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे बाय करना है और कैसे सेल करना है, राइट। सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजी के मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि इंडिकेटर को लगाना कैसे है। इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में चले जाना है। आपको यहाँ पे चेक करना है, आपको सर्च करना है STO। इतना आप जैसे डालेंगे आपके आगे में एकोस्टिक आरएसआई, देखिए ये वाला आपको लगाना है, कोई दूसरा मत लगा लेना, ठीक है। एकोस्टिक आरएसआई, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये इंडिकेटर आपके स्क्रीन पे आके लग जाएगा। मैंने ऑलरेडी लगा रखा है तो मैं इसको क्लिक नहीं करने वाला। और जैसे ये लग गया तो अब इसके सेटिंग पे बहुत लोग को ये भी दिमाग में होगा कि सेटिंग क्या है। गाइज मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आप एकोस्टिक आरएसआई को लगाओगे स्क्रीन पे इस तरीका से कुछ दिखने लगेगा। इसका सेटिंग कुछ भी नहीं है। इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है, पहले से सेटिंग है, उसी सेटिंग को रहने देंगे। अब आते हैं टू द पॉइंट कि मार्केट में बाय और सेल करना कैसे है, राइट। अब यहाँ पे देखो सबसे मेन टॉपिक क्या है कि जैसे एकोस्टिक आरएसआई, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा आज के दिन में जो मार्केट यहाँ पे काम किया है ना, आज ही के दिन जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में ही हम लोग काम करेंगे। यहां से जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो एकोस्टिक आरएसआई हमको बाय का सिग्नल नहीं दिया। इसका मतलब है कि मैंने अगर मे बी यहां से मैं बाय करता और मार्केट रिवर्स कर जाता, किसी को नहीं पता। जब सिग्नल मिला ही नहीं तो जबरदस्ती नहीं करनी है, चाहे मार्केट यहाँ पे 1000 पॉइंट का मोमेंटम क्यों ना दे दे। यही डिसिप्लिन है, ठीक है। लेकिन जब हमको सिग्नल मिलता है, जैसे कि मान के चलो यहां से ऊपर आया, ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर गया, सब लोग को यहाँ पे एंट्री कराया और एंट्री करने के साथ ही बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर लिया। अब देखो एकोस्टिक आरएसआई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे आरएसआई की समझो। ये जो है ये 80 का लेवल है, आप लोग को दिख रहा होगा डॉटेड लेवल, और ये जो नीचे का है ये 20 का लेवल है, यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा इधर, ठीक है। अब ये 80 लेवल के जैसे ऊपर गया तो आरएसआई में आपको एक रेड लाइन और एक ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे ब्लू लाइन ये क्रॉस कर गया, इसका मतलब होता है कि ये वाला सेल सिग्नल है, क्योंकि ये 80 के ऊपर चला गया, ठीक है। अब जैसे इस टाइप का सिग्नल आता है, जहां पे क्रॉस करता है, जहां पे क्रॉस करता है वही वाला जो कैंडल है 5 मिनट का, उसी कैंडल के लॉ पे हमको यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। अब देखो सेम एज इट इज मैंने क्या किया, उसी कैंडल को यहाँ पे लगा लिया। अब मैं दिखा देता हूँ कि ये वाला कैंडल क्रॉस क्यों किया। आप देखो यहाँ पर क्रॉस भी किया है, क्रॉस पहला करेगा, पहला जो मेरा कंफर्मेशन है
इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहली कंफर्मेशन हमको ये आरएसआई देगा जब क्रॉस करेगा, वो भी 80 के ऊपर डाउन साइड के लिए। तब हम मानेंगे कि यहाँ पे हमको सेल करना है। हमको चार्ट को देख के बाय और सेल डिसीजन नहीं लेना है। हमको सबसे पहले एकॉस्टिक आरएसआई को देखना है, ये क्रॉस किया या नहीं किया। यहाँ पे देखिए एब्सोल्युटली ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है क्रॉस कर गया। अब हमको यहाँ पे जब क्रॉस कर जाएगा तब जाके अपना कर्सर लेके जाना है यहाँ पे, और देखेंगे ऊपर में कौन सा कैंडल आ रहा है, ठीक है, कौन सा 5 मिनट का कैंडल। यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल आ रहा है, राइट। तो हमको क्या करना है, उस कैंडल के लॉ पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे सेल के लिए। अब जैसे सेल हुआ, छोटा सा इसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे ओवरऑल जो भी हाई है वहां पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है। और टारगेट की बात करेंगे, यहाँ पे टारगेट डन कर दिया। मार्केट इसके नीचे भी आया है। कुछ लोग का सवाल ये भी होगा कि आपने यहां तक टारगेट क्यों नहीं लगाया। गाइस मैं बोला ना शुरू में ही कि ये इंडिकेटर खुद बताता है कि कहां निकलना है, ये मैं डिसाइड नहीं करता हूं। इंडिकेटर बताया यहाँ पे सेल करने, तो मैंने सेल किया। अब इंडिकेटर खुद बताया है कि यहाँ पे निकलना है भाई, यहाँ पे ये बता दिया कि 20 के नीचे आ गया और आरएसआई क्रॉस करने लगा। अब यहाँ पे हमने जैसे निकल गया, तो अब तो कुछ लोग का यहाँ पे सवाल आ गया कि यहाँ पे क्रॉस जब कर रहा है तो आपने बाय के लिए एंट्री बना सकते हो। गाइस जब बाय के लिए आपने एंट्री बनाए हो और ये 20 के ऊपर नहीं जा रहा है, अब देखो ये वाला जो 20 वाला लाइन है, इसको क्रॉस करके इसके ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब ये सिग्नल राइट नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस करके देखिए जस्ट 80 के नीचे आ गया, ये दोनों लाइन 80 के नीचे आ गया, राइट। कुछ समझ पा रहे हो। तो ऐसे सिग्नल जब मिलेगा, यहाँ पे देखिए इसी टाइप का फेक सिग्नल इसको बोलेंगे, जब ये 20 के ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे क्रॉस तो कर गया लेकिन ऊपर नहीं गया, तो यहाँ पे अगर बाय मिस्टेक आपने एंट्री बना भी लिया बाय साइड के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। यही सब चीजें बहुत लोग नहीं जानते हैं। लोगों को लगता है अच्छा ये ऊपर सेल करना है, चला गया, यहाँ पे बाय करना, बाय कर लिया, और बाद में कमेंट में कहेगा कि सर स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने तो ऐसा ही बताया था। आपने वीडियो को पूरा देखा कहाँ, यहाँ तो मैंने बाय करने बोला ही नहीं, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, 20 को ऊपर निकाला ही नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखिए मार्केट क्रॉस किया है। कैंडल को हम लोग देख लेंगे कौन सा कैंडल आया है, कैंडल के हाई पे मार्क करेंगे और मार्केट यहाँ पे 20 के ऊपर भी चला गया है। बस यही तो कमाल करना है हम लोग को। यहाँ पे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे जैसे हमने बाय किया, यहाँ पे ये वाला लेवल, अब यहाँ पे हमको एक छोटा सा टारगेट देखे, हमने यहाँ पे निकल गया। छोटा सा टारगेट इसलिए कि ये ऊपर आ गया, ये 80 के ऊपर आ गया, तो मतलब यहाँ से हमको निकलना है, इसी कैंडल पे निकलना है। यहाँ पे मैंने एंट्री किया, यहाँ पे मैंने निकल गया है छोटा सा स्कैल्पिंग करके, और स्टॉप लॉस देखो वही कैंडल का लो। अब इतना छोटा स्टॉप लॉस में इतना बड़ा टारगेट यहाँ पे 1:1 से तो ज्यादा है। तो भाई इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है जो इंडिकेटर बेस्ड है। अब मैं प्रीवियस डे को भी आपको चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना कमाल का स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी जो है ना, आपको कुछ करने देना नहीं है, सिर्फ चार्ट पे लगा लेना है। और यहाँ पे सिग्नल देखो कितने कमाल का मिला हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है, इसके बाद ये आरएसआई 80 के ऊपर था, क्रॉस कर गया, तो मतलब सेल सिग्नल हमारा इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब सेल सिग्नल जो है वो कहाँ पे क्रॉस किया है, लगभग इस कैंडल पे क्रॉस किया है, ठीक है। तो अब इस कैंडल पे क्रॉस किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे सेल के लिए। तब ये कैंडल में वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है। तो वॉल्यूम को अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्रॉस किया है, उसके बाद यही कैंडल यहाँ पे ट्रिगर कर गया। अब कैंडल का ओवरऑल हाई देखेंगे तो वो इधर है, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आराम से लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे एक कमाल की चीजें क्या है कि आपके सेल एक्टिवेट होने के साथ साथ मार्केट ऊपर भी आया है, यहाँ तक ऊपर आया है, ठीक है। और यहाँ तक ऊपर आने के बाद ये जो हाई है ओवरऑल वो यहाँ पे है, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है थोड़ा सा पॉइंट के लिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे, थोड़ा सा ये ऊपर आएगा, डर से निकल जाएगा। जबकि रूल क्या कहता है, फुल्ली डिसिप्लिन के साथ अगर यहाँ पे सेल किया है, मार्केट आपके फेवर में, इंडिकेटर यहाँ पे बता रहा है कि आपको होल्ड करना है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा है तो आपको डरना नहीं है। यही पे आपका पैसेंस काम आता है। आपने यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड यहाँ पे स्ट्रैटेजी पे अप्लाई किया है, ठीक है, सेल किया है। अब सेल करने के साथ इंडिकेटर आपको ये नहीं बता रहा है कि निकलना है, तो टारगेट के लिए वेट करना है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने लगा के रखा है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है, देना है। उसके बाद ये टारगेट आपको डन कर दिया। टारगेट कैसे, यहाँ पे आपको पता चल गया, ठीक है।
अब देखो सेम एज इट इज जब मार्केट यहां से रिटर्न कर रहा था तो हमारा ये आरएसआई जो है यहाँ पे क्रॉस कर गया और 20 के ऊपर भी चला गया। तो भाई जब आपने यहाँ पे इंटर किया, इसीलिए मैंने इस कैंडल पे इंटर नहीं किया, मैंने इंटर ये वाली कैंडल को बताया जब ये आरएसआई हमारा कंफर्म किया। आरएसआई के कंफर्म करने के साथ ही देखिए हमारा यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट इसके नियर आया, मतलब इसके ऊपर नहीं गया यहाँ पे आरएसआई। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे अपना पोजीशन को कट कर लेना, ठीक है। जो भी टारगेट आपको यहां से यहां तक मिला, ये कम टारगेट नहीं है गाइस इंट्राडे के लिए। अब यहाँ पे सवाल कुछ लोगों का आएगा कि आपने सेल क्यों नहीं किया, क्योंकि इंडिकेटर हमको बताया नहीं। इंडिकेटर अगर बताता कि यहाँ से सेल करना है तो मैं कर देता। ये मार्केट का मोमेंटम यहाँ पे आ गया इतना बड़ा, लोगों को लगेगा बहुत दुखी, रिग्रेट फील होगा कि वो काश यहाँ पे सेल कर दिया होता, ये वाला मोमेंटम मिल गया होता। गाइस इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। अगर आपने दिमाग में ये ला रहे हो, अपने मन से ही कुछ भी कर रहे हो कि यहाँ से सेल कर देना चाहिए, यहाँ से बाय कर देना चाहिए, तो फिर इंडिकेटर का कोई मतलब नहीं है। इंडिकेटर अगर नहीं दिया सिग्नल, इसके ऊपर नहीं गया, क्रॉस नहीं किया इसके ऊपर जाके, तो कोई मतलब नहीं होता है। सिग्नल यहाँ पे मिला ही नहीं तो सेल करोगे कैसे। तो यहाँ पे हमको ये फॉल्स सिग्नल से भी बचाता है। अगर हम मान के चलो यहाँ पे आपने सेल किया होता और मार्केट और ऊपर चला गया होता, फिर आप क्या करते, फिर आपने कहते कि मैं गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए, रिग्रेट करोगे लॉस करके। तो इससे बेटर है कि सिग्नल नहीं मिला है तो अवॉइड ही कर देते हैं, सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फिर से नीचे आया, सिग्नल मिल गया, क्रॉस किया, 20 के ऊपर भी आ गया, बस अगेन हमको यहाँ पे बाय कर देना है। और बाय करने के साथ ही यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। अब मार्केट तो यहाँ तक आया है, कुछ लोग का फिर यहाँ पे सवाल आ गया कि सर यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं, क्योंकि ये क्रॉस कर चुका है, ये क्रॉस कर गया तो मतलब यहाँ पे हमको निकलना है। ये आरएसआई बताता है, ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ कि कहाँ तक होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री किया आरएसआई के अकॉर्डिंग, एकोस्टिक आरएसआई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे आपने एग्जिट किया क्योंकि ये सिग्नल दे रहा है। अब यहाँ से टारगेट ऊपर भी मार्केट दे रहा है लेकिन इसको बुक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एकोस्टिक आरएसआई ऑलरेडी हमको बता चुका है। अब यहाँ पे अगेन सेल कर रहा है, सेल आप इस कैंडल पे अगेन सेल कर सकते हैं जब इसके ऊपर है, ठीक है। इसके ऊपर अब यहाँ भी क्यों नहीं करेंगे। अब बहुत लोगों का सवाल ये भी आएगा कि यहाँ भी तो क्रॉस कर रहा है, आपने नहीं किया क्योंकि ये 80 के नीचे नहीं आया। अब देखो ना 80 के नीचे आया है क्या, नहीं आया है। यहाँ पे क्रॉस किया है लेकिन 80 के नीचे भी आ गया ये वाला, तो जो कैंडल है उसी कैंडल को यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। और टारगेट देखिए, आपको इसी कैंडल में आपको टारगेट भी बुक करने बोल दिया, तो इतना छोटा स्टॉप लॉस, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा टारगेट। और ही गाइस इसमें क्या बताऊं, ये तो मैं आपको बैंक निफ्टी में बताया, ठीक है। निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हैं, स्टॉक में भी ट्राई कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, एक स्टॉक को आप लोग को दिखा देता हूँ। आज ही देखिए यहाँ पे जो सिग्नल मिला है ये है रेमंड। मैं आप लोग को आज एनालिसिस भी करके बताया हूँ। यहाँ पे रेमंड लिमिटेड है, मार्केट क्या हुआ, आरएसआई इसके ऊपर है, यहाँ पे हमारा सेल एक्टिवेट हुआ और इस कैंडल पे सेल एक्टिवेट हुआ। इसका लॉ अगर देखेंगे तो यहाँ पे है। इसके बाद मार्केट काफी देर यहाँ पे वेट किया, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर ये सेल हमारा कैंसिल हो जाता है, या फिर आरएसआई आपको गलत सिग्नल, या फिर यहाँ पे एक इस तरीका से फिर से मोमेंटम वाला अपसाइड का ये क्रॉसओवर जरूर दिखाता, लेकिन ऐसा नहीं किया, मतलब आरएसआई आपके फेवर में है। तो यहाँ पे क्रॉस करने के बाद ये भी सिग्नल यहाँ से इसके नीचे आ गया, 80 के नीचे, मतलब ये राइट डिसीजन है। और जैसे इसको यहाँ पे देखिए क्रॉस डाउन किया, टारगेट देखिए कितना बड़ा दिया है गाइज, वन वे यहाँ पे आपको निकलने का सिग्नल दिया, आपको यहाँ पे निकल जाना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देने पड़ गया होता, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो स्टॉप लॉस ऐसे यहाँ पे है, लेकिन इतना देर साइडवेज, या तो आप छोटा प्रॉफिट या छोटा लॉस में निकल सकते हैं, या फिर छोटा यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको देना पड़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, स्टॉप लॉस भी होता है, लेकिन स्टॉप लॉस के कंपेयर में आपको टारगेट ये बहुत टाइम्स देंगे और बहुत अमेजिंग टारगेट देंगे। इस इंडिकेटर का एक ही सबसे खास और एडवांटेज मुझे जो लगा, इसमें बाय, सेल और स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब सारी चीजें मार्केट में इंडिकेटर खुद बताता है। मतलब आपको अपने दिमाग से कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, इंडिकेटर बताएगा तो आपको करना है, और इंडिकेटर जो नहीं बताएगा वो आपको नहीं करना है, सिंपल। यहाँ पे ना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कुछ भी ड्रॉ करने की भी टेंशन नहीं है, सिंपल आपको आरएसआई, एकॉस्टिक आरएसआई लगाना है और आपको उसके अकॉर्डिंग करते चले जाना है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आंख बंद करके इसको यूज करो, लेकिन मैं ये बिल्कुल बोलूंगा कि एक क्वांटिटी से, दो क्वांटिटी से स्टॉक में, या फिर कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको ये परफेक्ट लगता है तो आप इसको कंटिन्यू करें, बहुत अमेजिंग टारगेट इसका आपको देखने को मिलेगा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है गाइस। तो ये मैंने लाइव मार्केट में आपको, मैं डेली करता हूं तो रिसर्च करने के बाद ही ये चीजें मैं आप लोग को आज शेयर किया हूं। तो वीडियो कैसा लगा, स्ट्रैटेजी कैसा लगा, यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी है, स्टॉक में, इंडेक्सेस में, किसी भी चीजें में आप अप्लाई कर सकते हो, काफी अच्छी तरीका से स्मूथली आप लोग को टारगेट देगा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है।
उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रैटेजी आप लोगों को पसंद आया होगा। गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।